कैसे हैं आप लोग? घर में खूब देर तक सोते हैं, मजे करते हैं, लेकिन बच्चों ये मजा नहीं है। कोरोना फिर से बढ़ता जा रहा है, इसलिए घर में ही रहिएगा। घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और अगर सेफ रहेंगे तो हम और आप फिर मिल सकते हैं, है ना? इसलिए घर में रहिए और मम्मी पापा का कहना मानिए। जब जरूरी हो मास्क लगा के घर के बाहर जाइए, नहीं तो घर में ही रहिए, ठीक है? अब हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास 8, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है बेटा? आपको हमने बताया था, अगर आपको याद हो तो देखो, जो पब्लिक है ना, वो अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, वोट डालती है। मम्मी पापा भैया भाभी सब जाते होंगे वोट डालते, है ना? वोट डाल करके अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनती है। वो सारे रिप्रेजेंटेटिव एक जगह इकट्ठा होते हैं, ठीक है? अलग अलग पार्टी के होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं। जिस जगह वो इकट्ठा होते हैं उस जगह को पार्लियामेंट कहा जाता है। क्यों एक जगह इकट्ठा होते हैं? प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए, किसी चीज को अपने जहाँ से वो इलेक्ट हुए हैं वहाँ की समस्या बताने के लिए, क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं, रिलेटेड मिनिस्टर्स होते हैं, जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए जो मिनिस्टर्स हैं वो होते हैं। जनता की आवाज ऊपर तक पहुँचाने के लिए, जिससे कि जिन लोगों को जनता ने चुना है उनको पता तो चले कि प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई है तो। जैसे अभी बाढ़ आ रही है, बहुत बाढ़ आ रही है बिहार में कुछ जगहों पर, तो अपने यहाँ की स्थिति को बताने के लिए कि बाढ़ की वजह से हमको इतना नुकसान हुआ, तो हमको इतनी हेल्प चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इन सब चीजों के लिए। केवल यही नहीं, कुछ भी समस्या हो, जैसे अभी बीच में सुनामी आया था, साइक्लोन आया था, वेस्ट बंगाल की हालत अगर आप पेरेंट्स से पूछेगा बंगाल की क्या हालत हो गई थी, तो कितने करोड़ रुपया उनको सेंटर ने दिया जिससे कि हालत सुधर सके, और उस समय हेल्प करते हैं। इन सब चीजों को कैसे पहुंचाया जाए? न्यूज में तो आता है, लेकिन एनफोर्स जोर से कैसे पहुंचाया जाए? अपनी जनता की आवाज को कैसे रखा जाए? इसके लिए सारे लोग, पक्ष के विपक्ष के, हर उसके पार्टी के एक जगह मिलते हैं, जिस जगह वो मिलते हैं उसको पार्लियामेंट कहते हैं। ये हमने आपके शब्दों में बता दिया, अब तो समझ गए ना? चुने हुए लोग जिनको पब्लिक चुनती है, ये याद रखिएगा, दूसरे नहीं, जिनको पब्लिक चुनती है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। केवल वही लोग शासन कर सकते हैं जिनको पब्लिक ने चुना। जब पब्लिक चाहे तो उनको हटा भी सकती है, ठीक है? तो जहाँ ये मिलते हैं उसको कहते हैं हम पार्लियामेंट। अब देखो बच्चों, पहले हम आपको बता दें कि पार्लियामेंट में लोग कैसे चुने जाते हैं। सब जगह जो हमारा पूरा देश है ना, स्टेट्स में बटा हुआ है, और वो स्टेट से सिटीज में बटी हुई है, तो पॉपुलेशन के अनुसार वहाँ पर उतने ही कैंडिडेट खड़े किए जा सकते हैं जो उस जगह की पॉपुलेशन को कवर करते हैं। जैसे मान लीजिए 50,000 है, 50,000 पर एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा। क्या कहते खड़े होने का मतलब है, उन 50,000 लोगों की आवाज को वो बुलंद करेगा, ऊपर उठाएगा। हर पार्टी वहां से, जो भी पार्टी चाहे वो वहां से अपने कैंडिडेट को खड़ा कर सकती है, ठीक है? और फिर उस कैंडिडेट को वोट देके जनता जिसको चाहती है उसको चुनती है। अब बच्चों, हम जिनको वोट देते हैं उनका भी तो कुछ, उनमें भी तो कुछ गुण होने चाहिए। हालांकि पढ़ाई को छोड़ के उनमें लगभग सभी गुण होते हैं। तो क्या होता है? पहला गुण तो ये होता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए।
अगर मान लीजिए वो किसी दूसरे देश का नागरिक है तो उसको यहाँ की भारतीयता लेनी पड़ेगी, यहाँ की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी एज 25 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि वो किसी पोस्ट पर ना हो, ठीक है, किसी भी पोस्ट पर नहीं होना चाहिए जिससे उसको पैसे का फायदा होगा। चौथी चीज क्या होती है, वो कहीं वोटर लिस्ट में भी उसका नाम हो। ऐसा नहीं है कि उसका तो नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में और वो खुद खड़ा हो गया है, कहीं भी उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। फिर कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका नहीं होना चाहिए, मतलब उसको क्राइम में सजा नहीं मिलनी चाहिए। आप कहेंगे कि बहुत से लोग तो जेल से तो चुनाव लड़ते हैं, हाँ लड़ते हैं, लेकिन तभी तक लड़ सकते हैं जब तक कि उनके केस का फैसला नहीं होता। अगर उनके केस का फैसला हो जाता है तो फिर वो और वो उसमें ये सिद्ध हो जाता है कि वो अपराधी है, तो वो लालू यादव की तरह उनको जेल भेजा जाता है और वो वोट नहीं दे सकते। इसी तरह वो जो है दिवालिया नहीं होना चाहिए कि उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, दिवालिया थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। दिवालिया नहीं हो, पागल नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पप्पू को या किसी पागल को खड़ा कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाता है। अब क्या होता है, लोकसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं आपको पता है। जो इलेक्शन ऑफिस है वो कोई डेट निर्धारित करता है कि इस तारीख पर यहाँ इलेक्शन होगा, और फिर जो वहाँ के कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर वगैरह जितने भी अधिकारी हैं जो इसके अंडर में आते हैं, तो सारे के सारे मिलकर के एक पोलिंग बूथ बनाते हैं। और वो इतनी दूर नहीं होना चाहिए कि शहर से दूर हो कि वहाँ लोग ना पहुँच सके, ठीक है ना। तो शहर में ही बूथ अलग अलग जगह, अलग अलग स्कूलों में या कहीं भी बनाए जाते हैं और वहाँ पूरी व्यवस्था रखी जाती है। वहाँ पर ईवीएम मशीन होती है, स्ट्रॉन्ग उसमें रखी जाती है और रात रात भर लोग जल के पहरा देते, बड़े नाटक होते हैं। फिर उसके बाद में जिस दिन वोट होना है उस दिन मशीन बाहर आती, कई बार खराब हो जाती है, उनको ठीक किया जाता है, वो बाहर आती है और फिर लोग जिसको वोट देना चाहते हैं उस कैंडिडेट के नाम के आगे बटन दबा देते हैं, जिससे कि उस कैंडिडेट की बाद में काउंटिंग होती है और अगर वो जीता तो ठीक है और अगर वो हारा तो ठीक। इस तरह लोकसभा, अब ये जो बेटा मेंबर चुने हुए होते हैं एमपी, वो कहाँ पहुँचते हैं, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, जैसे आपके घर में ऊपर और नीचे की छत, तो ये नीचे वाले में लोअर हाउस, इसको लोकसभा कहते हैं। लोग माने लोग, जिनको लोग चुनते हैं वो यहाँ पर लोकसभा के मेंबर होते हैं। इनको बहुत फैसिलिटीज होती है, इनके टेलीफोन फ्री होते हैं, इनको डीजल पेट्रोल और जिनको कहीं आना जाना हो इनको और इनके परिवार को सब फ्री मिलता है। इसीलिए क्या होता है, पहले साल तो इनके पास कुछ भी नहीं होता, जब ये एमपी बनते 5 साल के बाद इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो जाती है। जो बेईमान है उनकी बात कर रही हो, ईमानदार की नहीं कर रही। तो क्या होता है, इस तरह लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। अब देखो बच्चों, वोट कौन दे सकते हैं, जो 18 साल या 18 साल के ऊपर के पुरुष या महिला होते हैं, चाहे वो 100 साल के भी क्यों ना हो, वो वोट दे सकते हैं। तो सीक्रेट बैलेट होता है, आपका वोट कोई दूसरा नहीं दे सकता, आप उस बटन दबाइए वोट हो जाएगा। अब लोकसभा में कैसे काम होता है, जो लोकसभा है ना, मान लीजिए 532 मेंबर है, इसमें 532 जो 530 हैं वो चुने हुए होते हैं हर स्टेट से, और जो 20 होते हैं वो यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो 530 तो स्टेट से और 20 यूनियन टेरिटरी से। 552 मेंबर्स है, 545 से
ज़्यादा नहीं, 552 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी तो है 553। चलिए अब क्या है, 542 है, अब 545 मेंबर्स है लोकसभा में, ठीक है, लोअर हाउस में, इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है बेटा, लोअर हाउस में साल में 3 बार मीटिंग होती है, ठीक है, वर्षा, गर्मी और सर्दी, दोनों मीटिंग के 2 मीटिंग के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। अगर इमरजेंसी है तो चौथी मीटिंग भी बुलाई जा सकती है, 4 मीटिंग भी बुलाई जा सकती है। 5 साल तक, 5 ईयर्स तक लोअर हाउस की रहता है, 5 साल तक रहता है। इसके बाद फिर इलेक्शन होते हैं और नए लोग चुन करके आते हैं। अब जैसे मान लीजिए 52 मेंबर्स हैं, तो 52 का 1/10 करें, इतने मेंबर्स की उपस्थिति जरूरी है। जब इतने मेंबर पार्लियामेंट में प्रेजेंट होंगे तभी पार्लियामेंट का सेशन आगे चल सकता है। मतलब 1/10 ऑफ टोटल मेंबर जब प्रेजेंट होंगे तभी जो इसका सेशन है वो आगे चल सकता है, नहीं तो नहीं चल सकता। हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी भाषा में लोग बहस कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी भाषा है जैसे असमिया है, बंगाली है, इस तरह की भाषा में अगर वो बोलना चाहते हैं तो इसके लिए पहले उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पहले लिख के देना पड़ेगा कि मैं केवल इसी भाषा में बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझको दूसरी भाषा नहीं आती। और इस तरह जो हमारा हाउस है, ठीक है, उसमें ये होगा। अब देखिए, ये तो हुआ लोअर हाउस, एक होता है अपर हाउस। 2 हाउस होते हैं बच्चों, क्योंकि घर के ऊपर छत जैसे सर्दी होती है ना, उसी तरह अब होता है, उसको हम कहते हैं राज्यसभा। राज्यसभा ये है अपर हाउस। बेटा ये 6 ईयर्स तक रहते हैं, राज्यसभा 6 ईयर्स और ये है 5 ईयर्स। अब देखो, इसमें जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, ये कैसे होते हैं, ये जो होती है राज्यसभा, ये अपर हाउस कहलाती है। और इसमें जो 12 मेंबर होते हैं ना, अभी हम